गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो कल का होमवर्क सब लोगों ने सेंड कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो कल का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट ही था, है ना। तो चलिए आज हम लोग अपने वीडियो की तरफ, आज नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जिसके बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था, है ना, कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है देख लीजिए। इसका एक ये थ्योरम है। क्या थ्योरम है वो हम बताते हैं। अगर कोई दो ट्रायंगल ABC DEF, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB का स्क्वायर DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AB BC AB हो गया, BC हो गया, AC का स्क्वायर इक्वल टू DF का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू अ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, है ना। इसका स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टेटमेंट ये है, देखो ध्यान देखिए क्या स्टेटमेंट। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यही बोले ना, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ अ स्क्वायर ऑफ देयर टू करस्पॉन्डिंग साइड, क्लियर। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। कल हम लोग ने जो पढ़ा था उसका बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आने वाला है, ध्यान देखिएगा। अगर हमारा लेते हैं दो ट्रायंगल, सबसे पहले क्या होता है बच्चों, स्टेटमेंट के बाद फिगर ले लिए ABC DEF, है ना। अब गिवन में क्या है आपका, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF क्या है, सिमिलर है आपस में, है ना। तो सिमिलर तो यहीं पे लिख दीजिए ना। अगर आपको जो भी लिखना है, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F, और साथ ही साथ AB डिवाइड बाई DE इक्वल टू BC डिवाइड बाई EF इक्वल टू AC डिवाइड बाई DF, है ना। अगर सिमिलर है तो ये तो होगा ही होगा, एंगल इक्वल और साइड प्रोपोर्शनल। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू A स्क्वायर D का स्क्वायर BC का स्क्वायर EF का स्क्वायर AC का स्क्वायर DF का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा क्या ध्यान देना है कि आपको एरिया निकालना है बच्चों। एरिया निकालने के लिए आप बेसिकली क्या जानते हो, किसी भी ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है तो अपने फॉर्मूला में पुट करोगे, या तो हेरेंस फार्मूला पुट करोगे, या तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हेरेंस फार्मूला तो यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि साइड कोई वैल्यू नहीं दिया। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कहीं लेंगे, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम लोग को हाइट लेना पड़ेगा, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हम क्यों ले रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो कंस्ट्रक्शन क्यों ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्यों ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन हम इसलिए ले रहे हैं सर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ले रहे हैं, निकालना है तो हमें तो बेस तो पता ही है। अगर हम एल्टीट्यूड को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल काफी इजीली तरीके से निकल सकता है ना। तो चलिए एल्टीट्यूड को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो हम ले लेते हैं MN कंस्ट्रक्शन में हमारा हो गया टेक AM परपेंडिकुलर BC और DN परपेंडिकुलर EF, AM परपेंडिकुलर BC और DN परपेंडिकुलर EF। यहाँ तक क्लियर। अब चलिए हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रूफ में बच्चों अब ध्यान देने वाली बात क्या है आपको, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि कल के लेक्चर में मैंने ये बताया था कि अगर कोई दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनका साइड का रेशियो, जो भी है साइड का रेशियो, वो इक्वल होता है किसके, तो एल्टीट्यूड के एक बराबर। किसके बराबर होता है बच्चों, एल्टीट्यूड के बराबर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो AB अपॉन DE, कोई भी साइड ले लिए हम, कोई भी साइड ले लिए, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AM अपॉन DN। कह सकते कि नहीं कह सकते,
नहीं कर सकते हैं? अरे कल ही तो बताएं आपको। चलिए, जिसको नहीं पता उसको उसके लिए हम फिर से बताते हैं, जिसको नहीं पता है उसके लिए हम फिर से बताते हैं। तो ऐसे भी ये लेक्चर में हो चुका था। हाँ, तो प्रूफ करते तो हम कौन सा ट्रायंगल ले लें? पहले ट्रायंगल ले लेते हैं ABM और ट्रायंगल DEN। अच्छा, एक चीज और था कि हम लोग को सीखना था कि हाउ टू थिंक टू सॉल्व द क्वेश्चन। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे ये तो हमको नहीं पता। हम लोग डायरेक्ट ABM और DEN को अगर हम स्टार्ट करें ये तो हमको कैसे पता चलेगा? ये तो हमको नहीं पता है। यानी हमको सबसे पहले सोचना पड़ेगा, यहाँ से हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ से सोचना पड़ेगा कि कैसे आंसर आएगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा कि यहाँ से हमारा कैसे आंसर आएगा। तो जब हम यहाँ से सोचते हैं हाउ टू थिंक टू सॉल्व, क्लू पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्लू कैसे पता होगा? तो क्लू पता होगा बच्चों, तुम ध्यान से देखो। अगर आपको लाना है किसी एक साइड को ही मेजरमेंट कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, मतलब कितना अच्छा क्लू मिल जाएगा। ABC का ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो AB का बेस क्या है? AB का बेस BC, हाइट क्या है? AM, ठीक है। और इसका बेस क्या है? इसका बेस है EF और हाइट क्या है? DN, ठीक है ना? यही है ना? तो 1/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर AM का वैल्यू, अगर यहाँ पे BC अपॉन EF मल्टीप्लाई करना है AM अपॉन DN, अब यही ना आ गया। अगर AM और DN का वैल्यू किसके बराबर हो जाए? BC अपॉन EF के बराबर हो जाए तो आपका प्रूफ हो जाएगा। बात समझिए, क्लू पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? क्लू पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या कह रहे थे हम कि सर इसका एरिया का रेशियो क्या होता है? 1/2 इंटू, यही ना दिया हुआ है ABCD है एरिया का रेशियो, तो 1/2 इंटू BC इंटू AM। देखो BC इंटू AM और यहाँ पे EF इंटू DN। तो BC इंटू EF को हम रहने दिए। अगर AM और DN की जगह पे, अगर AM और DN की जगह पे BC अपॉन EF आ जाए, AM और DN की जगह पे BC अपॉन EF आ जाए, तो BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी ये भी प्रूफ हो गया, तो तीनों आपस प्रूफ हो गया। यानी क्लू हमें मिल गया। क्लू मिल गया क्या? कि हमें BC अपॉन EF को AM अपॉन DN करना है। क्या करना है बच्चों? BC अपॉन EF को AM अपॉन क्या करना है? DN करना है। यानी इसी को एकदम ध्यान में रख के चलना है। इसलिए हम AM और DN वाला ट्रायंगल लेकर चले हैं। इसलिए हम ये दोनों ट्रायंगल लेकर के हम चले हैं। यानी BC अपॉन EF को क्या करना है? AM अपॉन DN। तो चलिए अब करते हैं। इसलिए हम यहाँ से ये स्टार्ट किए थे। आई होप अब समझ में आ गया, क्लू सबके अंडरस्टैंड में हो गया होगा। तो चलिए, अगर इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल B इक्वल टू एंगल E गिवन कैसे है? तो देखिए ट्रायंगल सिमिलर है। और एंगल AMB इक्वल टू एंगल DNE, ये कहां से होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? एल्टीट्यूड है। ये कहां से होगा बच्चों? 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? एल्टीट्यूड है। तो बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ABM सिमिलर ट्रायंगल DN, ट्रायंगल ABM सिमिलर ट्रायंगल DN। तो AB अपॉन, जिसका जरूरत है उसी लिखेंगे, AB अपॉन DE इक्वल टू AM अपॉन DN, AM अपॉन DN। कोई खास दिक्कत नहीं है। अब बताइए, क्या हम AB अपॉन DE को BC अपॉन EF लिख सकते हैं? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो हालांकि आपको इस तरह से नहीं लिखना है, ये तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप यहाँ पे इस तरह से लिखिए कि सर AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF। ये आपका क्या है? गिवन है। ये आपका क्या है? प्रोपोर्शनल के कारण आया है। ये आपका ट्रायंगल सिमिलर हुआ, उसके बाद साइड प्रोपोर्शनल हो गया, और ये आपका क्या है? गिवन है। तो अगर हम इक्वेशन 1 लेके चलें और 2 लेके चलें, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। 1 और 2 से AB अपॉन D, तो AM अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन EF। यही ना चाह रहे थे बच्चों? बेसिकली तो हम यही चाह रहे हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग LHS लेके चलते हैं। डायरेक्ट हम क्या लेके चलते हैं? LHS, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, 1/2। हाँ, इसका क्या होगा? BC इंटू AM 1/2 EF इंटू DN। ये से कट गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? BC अपॉन EF मल्टीप्लाई बाई AM अपॉन DN
देखो यहाँ से अब एम अपॉन डी एन का वैल्यू हम BC अपॉन EF पुट कर सकते हैं। एम अपॉन डी एन का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? BC अपॉन EF ही पुट कर सकते हैं। BC अपॉन क्या पुट कर सकते हैं? EF पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करें। चलिए हो तो गया ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DF BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। अच्छा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर आ गया। देखो तो BC EF AC DF के बराबर है, पुट कर सकते हैं। AC DF AB के बराबर, तो सब तो आपस में इक्वल ही हो गया ना। सब तो अगर आपस में इक्वल ही हो गया कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली सब हम प्रूव कर सकते हैं। तो आपका सारा साइड क्या हो जाएगा? AB अपॉन DE का स्क्वायर, BC अपॉन EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF का स्क्वायर। ये हो जाएगा। क्लियर है सब लोग को? है ना, समझ में आ गया? फिर से एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमें क्या करना है कि सर अगर दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है, दो ट्रायंगल आपका क्या है? सिमिलर है, तो उनके एरिया का रेशियो जो होगा, उनके क्या होगा? एरिया का रेशियो होगा वो इक्वल होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। यही है ना। तो दो ट्रायंगल लिए ABC DF, ठीक है, सारा एंगल इक्वल, साइड प्रोपोर्शनल, हमें ये प्रूव करना है। हम क्या किए? हमें जो पहले से पता नहीं भी पता तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सर कंस्ट्रक्शन लिए। कंस्ट्रक्शन क्यों लिए? क्योंकि हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया का निकालना ट्रायंगल। तो AM और DN कंस्ट्रक्शन में लिए परपेंडिकुलर, तो ABM एंड DN को कंस्ट्रक्शन में लिए। तो एंगल B इक्वल टू एंगल E आपका गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल AMB और एंगल AND 90 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर, तो AB अपॉन DE इक्वल टू AM अपॉन DN। अब यहाँ पे हम देखें तो AB अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन EF, हम इसके बराबर लिख दिए। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको पहले से क्लू पता चल गया था, पहले से क्लू पता चल गया था। तो ये दोनों अगर आपस में बराबर होगा तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। अब हम LHS ले लिए। LHS क्या, इसको रहने दो, LHS नहीं लिखते हैं। LHS लीजिए तो ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय ट्रायंगल DF अगर हम डायरेक्ट लेते हैं तो 1/2 इंटू BC इंटू AM, देखो BC इंटू AM होगा और EF इंटू DN होगा। अब यहाँ पे BC अपॉन EF हो गया, AM अपॉन DN को क्या लिख सकते हैं? देखो पुट कर सकते हैं ना वैल्यू, हम लोग पुट कर दिए वैल्यू, BC स्क्वायर इक्वल टू EF स्क्वायर आ गया, हमारा सारा इक्वल आ गया। तो एक बात पता चल गया कि करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर था। और तो और बच्चों एक चीज और है, वो मीडियन के स्क्वायर के भी बराबर होगा, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के भी बराबर होगा और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के स्क्वायर के भी बराबर होगा। बताइए समझ में हम क्या बोले? यानी कि अब यहां तक ये नहीं पता सब आपको कि अगर दो ट्रायंगल का सिमिलर है तो उसके उसका एरिया का रेशियो जो होगा वो साइड का स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा ही होगा, साथ ही साथ एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा, मीडियन के स्क्वायर के बराबर भी होगा और एंगल बाइसेक्टर के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कल हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि साइड का स्क्वायर जो भी सिमिलर ट्रायंगल है उसका उसका साइड का प्रोपोर्शन मीडियन, उसके करस्पॉन्डिंग मीडियन के प्रोपोर्शन के बराबर होता है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बच्चों? तो यहाँ पे अगर ऐसे भी यहाँ पे आप देखना चाहें, यहाँ पे एक सेकंड के लिए आप यहाँ पे अगर मेंशन कीजिए तो AM अपॉन DN की जगह पे हम BC अपॉन EF की जगह पे AM अपॉन DN रख दिए। इसका वैल्यू तो यही है ना, इसके जगह पे अगर हम AM अपॉन DN रख दिए, क्या रख दिए हम? AM अपॉन DN। पहले नोट डाउन कर लियो ना सब लोग तो नोट डाउन कर ही लिया। सब लोग नोट डाउन कर लियो तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। और अगर थोड़ा सा इरेज करने के बाद अगर थोड़ा सा इरेज करने के बाद अगर हम इसकी बात करें, अब इसको रहने दो, तो देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज करने के बाद हमारा क्वेश्चन भी चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया, सब कुछ समझ, लेकिन पैटर्न अलग आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ अ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। क्या बोला है? तो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। क्या होगा बच्चों? करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का हम बात करें तो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा? AM स्क्वायर DN स्क्वायर, है ना, AM स्क्वायर DN स्क्वायर। तो सारा प्रोसीजर सेम, जहां पे हमको ये पुट करना है AM अपॉन DN ही पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई AM अपॉन DN ही पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ गया? AM स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर।
हमारे पास क्या आ गया बच्चों, AM स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब हमें ये पता चल गया कि साइड के स्क्वायर का रेशियो तो होगा ही होगा, उसके साथ ही साथ एल्टीट्यूड के स्क्वायर का भी रेशियो, मीडियन के भी स्क्वायर का रेशियो और एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर का भी रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जब ट्रायंगल सिमिलर होता है, जब हम ध्यान दें कल वाला अगर स्टेटमेंट निकालते हैं, कल वाला ये हो गया ना, हाँ मीडियन, कल वाला अगर स्टेटमेंट निकालते हैं तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो किसके, मीडियन के रेशियो के बराबर हो जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मीडियन के रेशियो के बराबर हो जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मीडियन के रेशियो के बराबर हो जाता है। तो उसका मीडियन जो भी है, मीडियन ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब या तो ये मीडियन है या एल्टीट्यूड है या फिर एंगल बाइसेक्टर है, कोई खास दिक्कत नहीं है। या तो ये मीडियन है तो भी काम करेगा, या तो फिर एंगल बाइसेक्टर है तो भी काम करेगा, या तो ये एल्टीट्यूड है तो भी काम करेगा। यानी ये क्वेश्चन आपका तुरंत बन गया। हाँ, ये क्वेश्चन आपका बन गया। या तो आप मीडियन ले लीजिए या तो आप एंगल लीजिए, सारे के सारे में आपका ये आ जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपको मेनली एक ही क्वेश्चन समझना था, मेनली आपको पहले वाला ही क्वेश्चन समझना था। उस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो सारा आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, उस पर हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कर लेते हैं ना। अभी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग पढ़ रहे थे उस पर हम लोग इंपॉर्टेंट रिजल्ट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, ये आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन के तौर पे भी दिया हुआ है। ये आपको क्या किया, एनसीईआरटी में क्वेश्चन के तौर पे भी दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, दो सिमिलर ट्रायंगल का अगर एरिया इक्वल है, देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस इक्वल एंड सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल एंड सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए क्या है, जो हम लोग स्टेटमेंट दे देते हैं, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, तो सबसे पहले दो ट्रायंगल लीजिए, है ना, ए बी ई एफ। अब दो ट्रायंगल ले लिए, अब दो ट्रायंगल लिए इसमें, तो गिवन क्या है इसमें, सबसे पहले गिवन है कि सिमिलर भी है, ट्रायंगल सिमिलर भी है और उसका एरिया इक्वल भी। देखो ये ना है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ। ट्रायंगल सिमिलर भी, ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो उसका अगर प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। और क्या होता है प्रॉपर्टी बच्चों, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी। ये हो गया, अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये काम बन जाएगा, है ना। और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ, इसको ऊपर से भी लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। यानी ये आपको गिवन है, इसको आप नहीं भी लिखना चाहते तो नहीं लिखिए, क्यों, फिर बिना मतलब में ज्यादा हो जाएगा। जब यूज आएगा तो इसका हम लोग कर लेंगे। तब आपके पास दो चीज गिवन है, दो ट्रायंगल का एरिया आपका इक्वल है और दो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ क्या करना है, दे आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीएफ। क्या करना है बच्चों, एबीसी और डीएफ को कॉन्ग्रुएंट करना है। एबीसी और डीएफ को क्या करना है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो ट्रिपल एस, या तो एस एस, या तो ए एस एस आर एच एस, ये सब चाहिए ना आपको। तब देखते हैं क्या हमें मिल रहा है। आरएचएस तो मिलने से रहा, बाकी चारों से हमारा कुछ भी मिल सकता है। क्यों कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि हमारा अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल तो इक्वल है ही है, साइड भी कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनल ही है। तो अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो अब देखना क्या है, क्या मिलता है। चलो प्रूफ करते हैं, इसको थोड़ा सीरियस कर लेते हैं, इसका जरूरत अभी नहीं है। तो प्रूफ की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है ना। तो अच्छा, एक बात हमको पता है ना कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसका एरिया का रेशियो हमको तो पता है। तो सबसे पहले उसी पे काम स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू AB स्क्वायर DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर DF स्क्वायर होगा, है ना। अब समझने वाली बात क्या है बच्चों, दोनों का एरिया बराबर है।
देखो दोनों का एरिया क्या आपस में बराबर है, इक्वल है दोनों का एरिया, तो ये दोनों आपस में कट के एक हो जाएगा, दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है, दोनों का एरिया क्या आपस में बराबर है, दोनों का एरिया आपस में बराबर, तो कैंसिल आउट क्या आ गया 1 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास हो गया 1 इक्वल टू हो गया। अब सबको हम अलग अलग 1 के साथ इक्वल करते हैं। ये चौक अच्छा नहीं चल रहा, नहीं दूसरा चौक ले लेते हैं। चलो तो दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो दिक्कत नहीं है। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है? अरे तीनों का तीनों साइड तो आपस में बराबर हो गया, तीनों का तीनों साइड तो आपस में बराबर हो गया। अब जैसे तीनों का तीनों साइड आपस में बराबर हो गया, तो यहाँ से क्या पता चल गया बच्चों कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? तो ट्रिपल एस थ्योरम के अनुसार। ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? तो ट्रिपल एस थ्योरम के अनुसार। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाई एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं बच्चों, काफी अच्छा था, है ना, कि अगर दो ट्रायंगल जो कि सिमिलर हैं और उनका एरिया भी बराबर है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। हम लिख लिए दो ट्रायंगल का एरिया बराबर है, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। प्रूव करना क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। हम क्या किए? प्रूव लिखे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, देन उसका रेशियो क्या हो जाएगा? उसके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? उसके साइड के उसके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया क्योंकि वैल्यू 1 है। यहाँ पे आप लिख दीजिए क्योंकि वैल्यू 1 है। हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ, है ना। मेंशन कर दीजिए। तो अब कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम एक के इसके एक के बराबर किए, एक इसके बराबर किए, एक इसके बराबर किए, एक इसके बराबर किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ये आया, ये आया, ये आया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, हमारा तीनों साइड आपस में बराबर हो गया। तो जब तीनों साइड आपस में बराबर हो गया बच्चों, तो बाई एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस होने के कारण हमारा ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएगा? आपस में सिमिलर हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों को अच्छे से, है ना? तो जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके पास अब 4 क्वेश्चन बच्चों, आपके पास अब 4 क्वेश्चन है। इसको हम बना करके होमवर्क में सेंड कीजिएगा। सबसे पहले इसको इरेज करें, हम इसको इरेज करते हैं। एक तो ये भी क्वेश्चन है आपका, एक तो आपका ये भी क्वेश्चन है क्योंकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपको चारों क्वेश्चन बना करके प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ साइड के स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग के बराबर होगा, पहला में। दूसरा में मीडियन के स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग स्क्वायर के बराबर होगा, इसका एरिया ही। फिर तीसरा में एल्टीट्यूड के स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग बराबर होगा, और चौथा में एंगल बाइसेक्टर के बराबर होगा। कोई दिक्कत है ना? इसके बराबर होगा। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 1 2 3 4 5, ये पांचों क्वेश्चन आप बना करके होमवर्क में आप सेंड कर दीजिए। पांचों क्वेश्चन बना के होमवर्क में सेंड कर दीजिए। क्या क्या होमवर्क रहा? सबसे पहले तो वो थ्योरम कि द एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अगला कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, अगला कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, अगला एंगल बाइसेक्टर। ये 4 क्वेश्चन हो गया। और एक ही क्वेश्चन को आप बना करके